हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे 3 ईयर बेबी गर्ल के लिए कोट सेट। हमने 1 मीटर फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। चौड़ाई हम जितना चेस्ट है उसमें 3.5 एक्स्ट्रा लेंगे और हमारा जो लंबाई है 14 इंचेस है, उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फ्रंट साइड कॉलर के लिए 1.5 छोड़कर हमें जो हमारा नेक है 2 इंच उस पर मार्क करना है। फिर हमारा जो कंधा है वो 3 इंचेस का रहेगा और हमारा जो आर्म होल है वो 5 इंच रहेगा और जो बैक नेक की लंबाई है वो 1/2 इंच रहेगा। अब हम इसे राउंड शेप दे देंगे और जो हमारा आर्म होल है उसे 1 इंच पे मार्क करेंगे और 1/2 इंच फ्रंट साइड गहराई देंगे। अब हम उसे कट कर लेंगे। अब हमने जो 1.5 फ्रंट साइड के लिए छोड़ा था उसे हम निशान लगाकर मोड़ लेंगे और बैक साइड की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने 2 फोल्ड कपड़े के ऊपर इसे ऐसे मोड़ कर रखना है, जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है उसे, और फिर मार्क कर लेना है अच्छे से। अब मार्क करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। अब हम नेक का भी कटिंग कर लिए हैं। अब ये फ्रंट साइड जो हमारा गहराई है उसे कट कर लेंगे और हम जो नेक है उसकी लेंथ 2.5 रखेंगे और उसे भी कट करके हम सामने साइड को ओपन कर लेंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई है 8 इंच और जिसकी लंबाई है 6.5। अब हमने आस्तीन की कटिंग कर लिया है। अब हम प्लाजो की कटिंग कर लेंगे। इसके लिए 18 इंच हमारा प्लाजो रहेगा, उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए और 1.5 कमर पट्टी के लिए। अब हमारे जो कमर है वो 5 इंच है, उसमें हम 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे की तरफ हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और हमारा जो क्रोच लाइन है वो 8 इंचेस का रहेगा। 1 इंचेस कमर पट्टी में एडजस्ट हो जाएगा और बाकी 7 इंचेस नीचे की साइड। अब ये देखिए हमारा प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हमने कॉलर के लिए 2.5 इंच चौड़ी वाले कपड़ा ले लिया है, जिसमें हमने बकरम अटैच कर लिया है। अब हमने कॉलर के लिए जो 1.5 छोड़ा था उसमें 1/2 इंच और मिलाकर हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम 1/2 इंच पर सिलाई लगाते हुए वहाँ से पूरे जितना हमारा लेंथ है वहाँ तक हमें सिलाई कर लेना है और जहाँ 2 इंच पर हमने मार्क किया था उसे हमें कट लगा लेना है और फिर कपड़े को हमें अच्छे से पलट लेना है। अब फिर हमें उसके ऊपर सिलाई कर देना है। अब ये देखिए हमें दोनों साइड ऐसे ही अच्छे से सिलाई कर लेना है। अब हम नीचे की साइड ऐसे ही फोल्ड करके हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम दोनों कंधों को ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ही आपको भी ज्वाइन कर लेना है। अब बीच से ऐसे हमें पकड़कर मेज़र कर लेना है। जहां हमने 2 इंच पर मार्क किया है वहां से हमें कॉलर के लिए नाप ले लेना है। तो हमारा 5.25 आया है, तो हम उस पर 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा करके ऐसे तिरछी कटिंग कर लेंगे शेप देने के लिए। अब हम उसे 2 फोल्ड जो कपड़ा है उसके ऊपर रख कर हमें उसे सिलाई लगा लेना है। ये देखिए ऐसे ही आपको पेन से मार्क कर लेना है और हमें वैसे ही उस पर सिलाई लगा लेना है। आप चाहे तो बकरम को सिलाई भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर ज्वाइन कर सकते हैं, या तो प्रेस बकरम है तो आप उसे चिपका कर सिलाई कर लें। अब ये देखिए हमें एकदम बकरम के किनारे से सिलाई लगाते हुए जाना है। अब हमने सिलाई लगा लिया है। 1/2 इंच पे हमें कट कर लेना है और ये देखिए हमने कॉलर पलट लिया है। अब हमारा जो कॉलर है वो रेडी है। अब हमने जो 1/2 इंच नीचे की तरफ छोड़ा था उस पे हमें सिलाई लगाते जाना है। जहाँ हमने फ्रंट कॉलर बनाया था वहाँ 2 इंच से हमें सिलाई लगाते लगाते जाना है। ये देखिए लास्ट को आपको ऐसे ही सिलाई करके निकाल लेना है और फिर हमें ऐसे ही मोड़ कर उसे ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए ऐसे ही आपको भी उसे मोड़कर ऊपर में सिलाई लगाते जाना है। अब हमारा जो कॉलर है वो बनकर रेडी है।
अब ये देखिए हमारा जो कॉलर है वो बनकर रेडी है। अब हम आस्तीन को ज्वाइन कर लेंगे। इसके लिए हमने आस्तीन के बॉटम साइड को 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब इसे हम ज्वाइन कर लेंगे, जो सिलते हुए जाना है और फिर ऐसे ही हमें सिलाई कर लेना है। अब देखिए हमारा जो आस्तीन है वो भी ज्वाइन हो गया। अब हम ये हमारा प्लाजो है, अब हम उसकी सिलाई करेंगे। तो हमारा जो क्रोच लाइन है उससे पहले हम 1/2 इंच से ऐसे सिलते हुए जाएंगे। ये देखिए अब हम उसे पलट लेंगे। ये देखिए हमारा जो क्रोच लाइन था उसे हमने ज्वाइन कर लिया, तो कुछ ऐसा आएगा। अब नीचे बॉटम की साइड हम उसे मोड़कर सिलाई कर लेंगे। अब हम उसे उल्टे साइड करके हम उसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं। दोनों कपड़ों को रख कर आपको 1/2 इंच ही दबाते हुए जाना है। ये देखिए हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम कमर पट्टी के लिए 1/2 इंच मोड़ कर उसे 1 इंच जितना आपका इलास्टिक है उतना ही चौड़ाई से रखना है और फिर हमें सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए हमने 1 इंचेस इतना हमने सिलाई को छोड़ दिया है। अब वहाँ से हम इलास्टिक को पिन की मदद से इंसर्ट कर लेंगे और दोनों इलास्टिक को जोड़कर हमने जो 1 इंचेस छोड़ा था उसे भी ज्वाइन कर लेंगे।